तो कैसे हो? एकदम बढ़िया मस्त, एकदम मस्त रहने का और स्टडी करने का, स्टडी करते थोड़ा बहुत स्टडी करने का, उसके बाद जो है हमेशा खुश रहने का है। और कोई भी चीज को जो है ना पूरा डेप्थ में समझने का, पूरा अच्छा से समझ लेने का, क्या है कैसे है उसको रखने का नहीं है। अच्छा से समझ लेने के बाद वो दिमाग में आराम से आ जाता है, नहीं तो रखने के बाद बार बार वो भूलता है और मन भी नहीं लगेगा, उसके बाद बर्डन भी लगने लगेगा। तो हमेशा चीज को जो है ना जितना भी टाइम लगे अच्छा से समझने का है, पूरा अच्छा तरह से समझने का। तो आज हम वॉल्यूम इंटीग्रल का कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द सरफेसेज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3। सबसे पहले लाइन इंटीग्रल में क्या था? लाइन इंटीग्रल में एफ डॉट डीएल करना होता था। ये वन वेरिएबल का था, ये डीएल। तो इसमें पैरामीटर और यहाँ पे एक्स वाई जेड से x1 y1 z1 से x2 y2 z2 तक इंटीग्रेट कर रहा था। मतलब ये फंक्शन भी f x y z में था, तीन वेरिएबल का, और ये लिमिट भी x1 y1 z1 और ये लिमिट x2 y2 z2 तक जाता था। डॉट dl। तो इसको क्या करते थे? पैरामीटराइजेशन करते थे। डीएल को भी एक पैरामीटर में रखते थे और ये पूरा फंक्शन को एक पैरामीटर में रखते थे, ये लिमिट को भी एक पैरामीटर में रखते थे। जैसे कि यहाँ bs डॉट bs कर दिए तो ये भी s4 s5 प्लस s6 s प्लस 7 इस तरह का फंक्शन होना चाहिए, एक भी पैरामीटर में फंक्शन हो जाए। और ये लिमिट भी जो है पैरामीटर में, एक ही पैरामीटर में आ जाए जो डीएल का पैरामीटर है। तो इस तरह से लाइन इंटीग्रल में पैरामीटराइजेशन करते थे। अब सरफेस इंटीग्रल में जो लाइन दिया हुआ रहता था, जो कर्व, जो पाथ दिया हुआ रहता, उसका इक्वेशन से हम जो है सारे को एक पैरामीटर में एक्सप्रेस कर देते थे लाइन इंटीग्रल में। इस सरफेस इंटीग्रल में जो है ये होता था f डॉट ds, ये डबल इंटीग्रल है। तो इसमें जो है सरफेस का इक्वेशन जो होता था f, उसका सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट वो एरिया वेक्टर, सरफेस का से नॉर्मल जो यूनिट नॉर्मल था उसका मान n कैप है, और ds जो है उसका मैग्नीट्यूड है इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का। तो ये ds को जो है फिर चेंज करते थे, क्योंकि यदि कन्वेंशनल प्लेन में रहे dx dy dz dx में रहे तब तो ठीक है, उसका इंटीग्रेट कर देंगे आराम से। क्या कि इंटीग्रेशन जो है कन्वेंशनल प्लेन में ही होता है, dx dy dz या dz dx के टर्म में होगा। तो यदि कन्वेंशनल प्लेन नहीं है, कोई सरफेस है या इंक्लाइन प्लेन है या कर्व सरफेस है, तो उसका एन कैप निकालते थे। एन कैप का मान होता था ग्रेडियंट ऑफ फाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये इससे एन कैप निकल जाता था। हमेशा सरफेस इंटीग्रल में एन कैप और ds का मान निकालना होता है, और ds का मान यदि कन्वेंशनल प्लेन नहीं हो तो उसको निकालते थे इस तरह से dx dy एन कैप डॉट k कैप इस तरह से, या ds इक्वल टू dy dz
एन कैप डॉट आई कैप, और या डी एच इक्वल टू डी एक्स डी जेड एन कैप, इस तरह से प्रोजेक्ट करके डीएस को, डीएस का मान निकाल। यदि एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करते थे तो डीएस की जगह ये वैल्यू रखते थे, यदि वाईजेड प्लेन में प्रोजेक्ट करते थे तो डीएस के बदले ये वैल्यू रखते थे, यदि एक्सजेड प्लेन में तो ये डीएस का वैल्यू रखते थे। अब एन कैप और डीएस का यहाँ पे मान रख देते थे, एफ तो दिया हुआ रहता था तो आराम से सरफेस इंटीग्रल निकल जाता था। अब जो है वॉल्यूम इंटीग्रल में, वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है 3 वेरिएबल का होता है इंटीग्रेशन, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है लिमिट को रखना, सरफेस को समझना, उसके अनुसार लिमिट को रखना। तो ये जो होता है dx dy dz, तो ये dz का, z का लिमिट क्या होगा, y का लिमिट क्या होगा, x का लिमिट क्या होगा, वो रखना। तो जनरली क्या होता है, ऐसे तो कोई भी वेरिएबल रहता है, 2 वेरिएबल का हो सकता है, जैसे z जो है x और y, z जो है 2 वेरिएबल को, ये फाई एक्स वाई का रहेगा फंक्शन, फाई1 ये फाई2 एक्स वाई का फंक्शन रहेगा, या ये वाई जेड का फंक्शन भी हो सकता है, फाई1 ये जेड एक्स का भी फंक्शन हो सकता है। तो जनरली जो है जेड को पहले इंटीग्रेट करते हैं, जो ज्यादा वेरिएबल का रहता है फंक्शन लिमिट उसका पहले, तो ये पहले dz करते हैं, उसके बाद dy करते हैं। dy एक वेरिएबल का फंक्शन होता है, जैसे g फाई3 x और ये फाई4x, और ये x का जो है बाद में x को बाद में सबसे बाद में करते हैं, वो जो है सिंपल लिमिट रहता है 0 से ये कांस्टेंट तक का। जैसे कि इसको हम कर सकते हैं इस तरह से, जैसे 0 से 4, ये कोई प्लेन है तो ये 0 से 1 माइनस एक्स लिमिट है, और ये z वाला रहेगा, ये 1 माइनस एक्स माइनस वाई से 2 माइनस एक्स माइनस 3, 2 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 4, 2 इस तरह से रहेगा। इस तरह से लिमिट रहता है। तो हम देख रहे हैं z का लिमिट जो है, एक्स वाई का फंक्शन है x और y का, तो पहले z को इंटीग्रेट करेंगे dz के टर्म में, फिर dy जो है x का फंक्शन है 1 माइनस एक्स का, तो फिर dy के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, फिर बाद में जो है x के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, जो 0 से 4 तक होगा। तो इसी तरह का आता है हमेशा लिमिट जो आएगा, इसी एक जो है 2 वेरिएबल का लिमिट आएगा, एक जो है 1 वेरिएबल का लिमिट आएगा, और एक जो है कांस्टेंट का लिमिट आएगा। तो इसी तरह हमेशा जो है सबसे पहले जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो है लिमिट को एक्सप्रेस करना, लिमिट का पता लगाना, कौन सा लिमिट है, सरफेस देख के कौन सा लिमिट लगा है। तो सबसे 2 वेरिएबल का लिमिट जो है पहले लगाते हैं, उसके टर्म में इंटीग्रेट, फिर 1 वेरिएबल का लिमिट वाले को इंटीग्रेट करते हैं उसके टर्म में, फिर कांस्टेंट वाले को लास्ट में करते हैं लिमिट इंटीग्रेट। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम सबको। तो पहला जो प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द सरफेसेज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3। तो ये प्लेन है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ये 3 प्लेन है, और ये चौथा प्लेन है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3। तो ये चारों प्लेन से जो वॉल्यूम बन रहा है
ये चारों सरफेस से जो वॉल्यूम बन रहा है उसका मान निकाल रहा है। मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये एक्स वाई प्लेन है तो ये जेड इक्वल टू 0 है, वाई जेड प्लेन है तो ये एक्स इक्वल टू 0 वाला प्लेन है, ये जेड एक्स प्लेन है तो वाई इक्वल टू 0 वाला प्लेन है। तो ये तीनों प्लेन से और उसको जो है एक x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 ये कोई प्लेन कट कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये प्लेन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे x बाई 3 y बाई 3 प्लस जेड बाई 3 इक्वल टू 1। मतलब x को जो कट कर रहा है प्लेन 3 0 0 पे कट कर रहा है, y को 0 3 0 पे कट कर रहा है और z को 0 0 3 पे कट कर रहा है। ये जो प्लेन कट कर रहा है, ये प्लेन कट करने से जो वॉल्यूम बन रहा है उसका मान निकाल रहा है। मतलब कोई रूम है, रूम में कोई प्लेन ऐसे कट कर रहा है तो उसका मान निकाल रहा है। जैसे कि कोई रूम मान लिया, रूम में जो है ऐसे कोई कट कर रहा है, ऐसे कोई प्लेन जो है कट कर रहा है उसका मान निकालना है। जैसे कि इसको 2 डायमेंशन में समझे तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। ऐसे कोई ये रूम को ऐसे कोई कट कर रहा है, ऐसे जो है 0 3 0 0 कोई प्लेन है 0 3 0 इस तरह से प्लेन कट कर रहा है। तो ये जो वॉल्यूम हो ट्रेंगुलर वॉल्यूम है, ट्रेंगुलर वॉल्यूम ऐसे बन रहा है। ब्लैकबोर्ड से प्लेन से निकलते हुए जो ट्रेंगल बन रहा है उससे जो वॉल्यूम बन रहा है उसका मान निकालना है। ये जो ट्रेंगल बन रहा है, ब्लैकबोर्ड प्लेन से निकलते हुए ट्रेंगल बन रहा है, उसका लिमिट दिया हुआ है, उससे जो वॉल्यूम बन रहा है उसका मान निकालना है। तो पहले जेड वेरी पहले लिमिट लिख देते हैं। सबसे इसमें जरूरी होता है लिमिट का पता करना। तो जेड वेरीज फ्रॉम जेड इक्वल टू 0 से ये आगे बढ़ रहा है और प्लेन में जाके ये जो प्लेन है उसमें टकरा रहा है। तो जेड वेरीज फ्रॉम 0 टू ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। तो मतलब 3 माइनस एक्स माइनस वाई ये हो गया। और y वेरीज फ्रॉम अब इसमें देखेंगे, ये स्ट्रिप ले लेंगे, इसमें जो है 0 x को ये स्ट्रिप लिए हैं तो x को जो है कांस्टेंट रखते हैं, 0 से 3 जा रहा है और y जो वेरी कर रहा है इस लाइन के अलोंग वेरी कर रहा है। मतलब इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 3, ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 का लाइन का इक्वेशन हो गया। इस लाइन के अनुसार ही वेरी कर रहा है। पहले 0 था, उसके बाद यहाँ पे यदि y इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स माइनस 3 है इस पॉइंट पे। तो y वेरीज फ्रॉम 0 टू 3 माइनस एक्स, इस लाइन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है y। और x वेरीज फ्रॉम 0 टू 3। तो अब इसको इंटीग्रेशन में डाल देंगे। ये पहले dy का करेंगे, ज़्यादा वेरिएबल है, पहले dz का करेंगे, z ज़्यादा वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का है। उसके बाद y का करेंगे, एक वेरिएबल है x और इसमें 0 वेरिएबल है, कांस्टेंट है 3। लास्ट में x का करेंगे, ज़्यादा वेरिएबल का पहले करते हैं। तो ये 3 माइनस एक्स माइनस वाई, ये 0 टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 टू 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू 3 0 टू 3 माइनस एक्स
और ये हो जाएगा जेड 3 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा। तो इसका मान होगा 0 to 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा 0 to 3, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर वाई 2 0 to 3 माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 3, y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 into 3 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस वाई, तो 3 माइनस एक्स माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर वाई एक्स वाई एक्स इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा 2, ये सब का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x बटा 2, ये dx, ये हो जाएगा ये 0 to 3, ये इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 to 3 18 माइनस 6x माइनस 6x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x बटा 2 dx, ये हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 0 to 3 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x, ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस 6x प्लस 9, ये हाफ बाहर हो जाएगा हाफ dx, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 6x स्क्वायर बाय 2 प्लस 9x 0 to 3, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 27 बाय 3 माइनस 6 इंटू 9 बाय 2 प्लस 27, अब हाफ इंटू ये हो जाएगा 9 माइनस 27 प्लस 27, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 9 बटा 2। इस तरह से इसका वॉल्यूम जो निकल गया, ये जो वॉल्यूम निकल गया 4 प्लेन से, x इक्वल टू जेड एक प्लेन था, y इक्वल टू जेड एक प्लेन था, z इक्वल टू 0 एक प्लेन था और ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 एक प्लेन था। 4 प्लेन को कट करने से ये जो बन रहा है सर्किल ब्लैक बोर्ड का प्लेन और ये ट्रायंगल जो बनते हुए आगे जा रहा है उससे कोई प्लेन कट कर रहा था, उससे जो वॉल्यूम बन रहा था उस वॉल्यूम का मान 9 बटा 2 निकल गया। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो मेन होता है क्या, लिमिट बैठाना। वॉल्यूम इंटीग्रल में सबसे मेन होता है कि एक्स वाई जेड का जो लिमिट है उसको इमेजिन करके रखना। अब दूसरा प्रॉब्लम है, सारा चीज समझ लेने के बाद बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो वही चीज बहुत टफ हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
समझ लेने के बाद सिंपल हो जाता है। दूसरा है फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 0 एंड प्लेन वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो ये देखते हैं, ये x है, ये y है और ये जो है z है। बाहर जो निकला हुआ है ब्लैक बोर्ड से वो z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो सिलेंडर का बेस जो है ऐसे बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्किल बन रहा है। और z इक्वल टू 0 ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन जो है उसका इक्वेशन होता है z इक्वल टू 0। तो ये प्लेन, ये जो सिलेंडर जा रहा है उससे एक प्लेन कट कर रहा है y प्लस जेड इक्वल टू 1। ये जो z इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है ऐसे ऐसे जा रहा है और उससे एक प्लेन कट कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 1, उसका मान निकालना है, उससे जो वॉल्यूम बनेगा उसका मान निकालना है। एक्स जो ब्लैक बोर्ड के प्लेन से ऐसे निकल रहा है सिलेंडर और उससे एक प्लेन कट कर रहा है एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो उससे जो वॉल्यूम बन रहा है, ये से ऐसे वॉल्यूम जो बन रहा है उस वॉल्यूम का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिमिट ऑफ जेड जो वेरी कर रहा है, जेड वेरीज फ्रॉम z इक्वल टू 0 इस प्लेन से, और ये जो प्लेन कट कर रहा है वहां तक वेरी कर रहा है, z वेरीज फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 माइनस y। अब x और y, तो बेस जो x और y ये प्लेन है तो इसका लिमिट लेना है। तो x और y जो वेरी, मान लिया ये स्ट्रिप ले लेते हैं, तो x जो वेरी कर रहा है, x को कांस्टेंट रखते तो ये x इक्वल टू -1 से 1 तक वेरी कर रहा है। ये जो सर्किल है एक रेडियस का है, ये -1, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये -1 होगा। तो x जो है स्ट्रिप को हम ऐसे रखे हैं, यदि स्ट्रिप को ऐसे रखते तो y इक्वल टू -1 टू 1 वेरी करता और x जो है इस कर्व के अनुसार वेरी करता। लेकिन स्ट्रिप को हम ऐसे रखे हैं तो y जो वेरी करेगा ये -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कर्व के अनुसार y वेरी करेगा। तो ये -√1 इसको यहाँ पे लेते हैं y का मान। तो पहले यहाँ पे -√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके अनुसार वेरी कर रहा है। और x जो वेरी कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिप ये लिए हैं तो x को कांस्टेंट रखेंगे तो -1 से 1 तक वेरी करेगा। और ये स्ट्रिप में ये कर्व का जो है, सर्किल का जो ये फेस है, सरफेस है, उसके अनुसार वेरी कर रहा है y। तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से +√1 माइनस एक्स स्क्वायर तक वेरी कर रहा है। तो y वेरीज फ्रॉम y इक्वल टू -√1 माइनस एक्स स्क्वायर टू +√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और x वेरीज फ्रॉम, x जो है -1 से x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1। तो ये जैसे लिमिट हो गया, सीधा इसका लिमिट लगाएंगे और ये ट्रिपल इंटीग्रल निकाल देंगे तो निकल जाएगा। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा dz, पहले ज्यादा वेरिएबल को रखते dz dy dx। तो dz जो वेरी कर रहा है, z जो वेरी कर रहा है 0 टू
1 माइनस वाई, और y जो वेरी कर रहा है माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो है -1 से 1 तक वेरी कर रहा है। तो इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान हो जाएगा लिमिट -1 to 1, ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा z, और ये वेरी कर रहा है 0 to 1 माइनस वाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा -1 to 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जेड का मान जो है 1 माइनस वाई रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई डी वाई डी एक्स। अब ये इसका मान हो जाएगा -1 to 1, और ये इसको इंटीग्रेट करेंगे y से, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, और इसका लिमिट रखेंगे माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रखेंगे, और ये हो जाएगा dx, तो ये हो जाएगा -1 to 1, y का मान रखेंगे, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, ये हो जाएगा। तो इसका लिमिट, इसका इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा -1 to 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। अब जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो मान हो जाएगा 2 -1 to 1 रूट ओवर ये 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाता है, इक्वल टू -1 to 1 2 को बाहर रख देंगे तो 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेशन हो जाता है। अब जो है इवन फंक्शन रहे एफ एक्स इक्वल टू माइनस प्लस एफ माइनस एक्स हो, तो लिमिट जो है ये जो है दुगना हो जाता है, लिमिट हो जाता है, लिमिट -1 to 1 यदि रहे, और -1 to 1 यदि लिमिट रहता है, और एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स हो, तो ये हो जाता है 0 से 2 एफ एक्स हो जाता है। ये यदि इवन फंक्शन रहे एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स हो, मतलब ये इवन फंक्शन हो, तो उसमें लिमिट का मान जो है यदि -1 से 1 है तो उसका मान 0 to 2 हो जाता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं ISC में, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन का लिमिट कैसे हम निकालते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यदि यहाँ पे रखेंगे एफ एक्स बराबर है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ माइनस एक्स बराबर क्या होगा रूट ओवर 1 माइनस
माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये भी बराबर हो जाएगा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसका लिमिट जो हो जाएगा 0 to 2 to रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये माइनस वन वन, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे रहता है 2 0 1, ये होता है। यदि एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स रहे, इवन फंक्शन हो, यदि लिमिट माइनस वन से वन रहता है तो उसका मान हो जाता है कितना, हम लोग आईएससी में पढ़े हुए हैं इसको, 2 यदि इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं एफ एक्स डी एक्स रहे ये, तो इसका इंटीग्रेशन मान ये होगा। तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा 2 0 to 1 2 into 2, तो ये इसका मान हो जाएगा 4 0 to 1 रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा। और हम मिटाते हैं कुछ, तो इस इंटीग्रेशन का मान जो हो जाएगा 4 हाफ एक्स इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स बाय 2, ये इंटीग्रेशन का मान होगा। ये है 0 to 1, तो 1 रखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, 4 इंटू हो जाएगा 0 प्लस हाफ साइन इनवर्स हाफ हाफ, ये हो जाएगा इसका मान, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2 इंटू साइन इनवर्स हाफ पाई बाय 30 साइन 30 डिग्री, तो पाई बाय 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6, इसका मान जो हो जाएगा पाई बाय 6 के बराबर हो जाएगा। फोर इंटू हाफ पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 के बराबर हो जाएगा। 2 इंटू 2 से 3, तो ये जो इंटीग्रेशन निकल गया, कोई सिलेंडर था, ऐसे कोई सिलेंडर था, ये सिलेंडर ऐसे ब्लैक बोर्ड के प्लेन को एक्स वाई माने, तो ये एक्स वाई प्लेन में जा रहा था, यहाँ पे कोई कट कर रहा है प्लेन, वो प्लेन कौन था, y प्लस जेड इक्वल टू 1, तो उससे जो वॉल्यूम बन रहा था, सिलेंडर जो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 1, मतलब बेस ये है, ये सर्किल है इसका बेस, और जेड इक्वल टू 0 से बन रहा था, और ये ऐसे जा रहा था, उससे जो है कट कर रहा था एक प्लेन जाके y प्लस जेड इक्वल टू 1, तो उससे जो वॉल्यूम निकलेगा वो पाई बाय 3 के बराबर होगा। अब निकल गया ये दूसरा हो गया, अब तीसरा देखते हैं। इस तरह से जो है इमेजिन करके, सरफेस को इमेजिन करके लिमिट को डालना होता है,
वॉल्यूम इंटीग्रल में यही है। सरफेस जो समझ ले, सरफेस सारा पिक्चर दिमाग में बन जाना चाहिए, उसके बाद लिमिट डालते हैं तो वॉल्यूम इंटीग्रल का मान निकल जाता है। अब तीसरा प्रॉब्लम है, ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन्स whose equations are y equal to x, y equal to 0, x equal to 3. Find the volume of the prism between the planes z equal to 0 and x plus y plus z equal to 1. तो ये एक मान लिए ये x है, ये y है और ये z है। तो कह रहा है y इक्वल टू एक्स, एक प्लेन जा रहा है, ये y इक्वल टू एक्स वाला प्लेन है, ये y इक्वल टू एक्स वाला प्लेन है, और कह रहा है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ये वाला है, ये y इक्वल टू 0 है और ये y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 ये है, ये x इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 0 वाला प्लेन है, ये प्लेन y इक्वल टू 0 वाला है और ये x इक्वल टू y वाला प्लेन है और ये x इक्वल टू 3 वाला प्लेन है। तो ये तीनों प्लेन कट करता है तो ये प्रिज्म का बेस बन जाता है ट्रायंगल। अब यही ट्रायंगल जो है बढ़ते हुए, ये ट्रायंगल जो है बढ़ते हुए जा रहा है और वो कट कर रहा है किसको, पहले तो z इक्वल टू 0 का ये प्लेन है, तो z इक्वल टू 0 से यही ट्रायंगल बढ़ते हुए चला जा रहा है और उसको एक प्लेन कट कर रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो उस प्लेन, ये ट्रायंगल बढ़ते हुए आगे चला जा रहा है और उसको एक प्लेन कट कर रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो उससे जो वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम निकाल रहा है। एक तो ये हो गया x इक्वल टू वाई, ये प्लेन हो गया, एक x इक्वल टू 3 ये प्लेन हो गया, एक y इक्वल टू 0 ये प्लेन हो गया। ये तीनों प्लेन कट करते से ये बेस बन गया प्रिज्म का। अब यही प्रिज्म जो है ऐसे करके बढ़ते हुए चला जा रहा है और वो जो है z इक्वल टू 0, मतलब इस प्लेन से ये और जो प्लेन कट कर रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, उससे जो वॉल्यूम बनेगा उस वॉल्यूम को निकालना है। तो पहले लिमिट निकाल दे। z वेरीज फ्रॉम, सबसे मेन है इसमें लिमिट, स्ट्रक्चर को समझ के लिमिट डालना होता है। तो z वेरीज फ्रॉम, z तो इस 0 से, इस प्लेन से 0 से एक प्लेन जो कट कर रहा है वहां तक जाता है। तो z इक्वल टू 0 टू 1 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड वल, ये प्लेन से ये जो ट्रायंगल जा रहा है उससे जो ये प्लेन कट कर रहा है वहां तक जा रहा है z। तो ये z जा रहा है 1 माइनस एक्स माइनस वाई। z इक्वल टू 0 ये प्लेन हो गया, ब्लैक बोर्ड वाला प्लेन, और उससे जो निकल के जा रहा है z 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई, जहाँ पे प्लेन उसको कट कर रहा है वहां तक जा रहा है। ये z इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और y वेरी कर रहा है, y इस ट्रायंगल के अनुसार वेरी करेगा, इस प्लेन में देख लेंगे। तो y वेरीज फ्रॉम, z को हम कांस्टेंट, x को कांस्टेंट रखेंगे, x जो है ये 0 से लेके 3 तक जा रहा है, x 0 से 3, और ये x इक्वल टू वाई यहां तक जा रहा है स्ट्रिप। तो y इक्वल टू जो है 0 से लेके x इक्वल टू वाई तक वेरी कर रहा है। तो y वेरीज फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x।
ये लाइन के अनुसार y वेरी कर रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वहाँ पे पॉइंट आएगा कोई, तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू एक्स तक वेरी कर रहा है, और x जो वेरी कर रहा है 0 to 3। यदि इधर स्ट्रीप लेते तो y इक्वल टू 3 हो जाता, और x जो वेरी करता y के, यदि हम इधर स्ट्रीप लेंगे तो ये इसका लिमिट हो जाता y 0 से 3 तक वेरी कर रहा है, और x जो वेरी कर रहा है 0 to y, ये स्ट्रीप के लिए। तो इस तरह से जो है ये हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, x वेरीज फ्रॉम x varies from 0 to 3। अब ये सारा लिमिट निकल गया तो वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा dz, दो वेरिएबल है तो पहले dz करेंगे, एक वेरिएबल है तो फिर y करेंगे, 0 वेरिएबल है तो x को सबसे बाद में करेंगे, तो dz का लिमिट हो जाएगा 1 माइनस 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा 0 टू x, और ये 0 टू 3, ये हो जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू 3, 0 टू x, और ये dz को इंटीग्रेट करेंगे तो z हो जाएगा, और z का लिमिट है 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई dy dx, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 टू 3, 0 टू x, z का मान रखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई dy dx। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यह हो जाएगा 0 टू 2, 0 टू 3, ये y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, 0 टू x dx, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 टू 3, y की जगह x रखेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा dx। तो इसका मान हो जाएगा 0 टू 3 x माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 dx। तो ये हो जाएगा 0 टू 3, हम निकाल देंगे इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x क्यूब बाय 6, और ये लिमिट डाल देंगे 0 टू 3। तो इसका मान हो जाएगा 0 टू 3 एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 9 बाय 2 माइनस 27 बाय 2, तो ये हो जाएगा 2, 9 माइनस 27 बराबर माइनस 18 बाय 2 बराबर हो जाएगा माइनस 9। तो इसका वॉल्यूम निकल गया -9 के बराबर आया। तो इस तरह से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब चौथा देखते हैं। चौथा जो है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉलम स्टैंडिंग ऑन द एरियाज कॉमन टू द पैराबोलास x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज बेस एंड कट ऑफ द सरफेसेज
between the planes z equal to 0 and surfaces x equal to y equal to x plus y plus z equal to 1। तो सबसे पहले सरफेस देखते हैं कौन सा है। ये हो गया x, ये हो गया y। अब ये इसको हम z मान लिए, ये z है। तो पैराबोला कौन सा है? x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये हो गया -1, ये 1 2 3, इधर भी हो गया -1 -2 -3, ये हो गया -1 -2 -3, ये हो गया 1 2 3। अब पहला जो पैराबोला है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y इक्वल टू x इक्वल टू वाई स्क्वायर का होगा x, y का मान -1 रखेंगे तो y का मान 1, और y का मान -1 रखेंगे तो भी 1। तो इस तरह से पैराबोला होगा। ये हो गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर पैराबोला होगा। और दूसरा पैराबोला जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो x का मान रखते हैं -1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, और x का मान -1 रखेंगे तो भी y का मान, x का मान -1 रखेंगे तो भी y का मान 1 आएगा। x इक्वल टू वाई स्क्वायर, y का मान ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x का मान 1 रखते हैं तो y का मान x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x का मान y का मान 1 रखते हैं तो भी x का मान 1 रहता है, और y का मान -1 भी रखते हैं तो भी x का मान 1 रहता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये पहला पैराबोला ऐसे जा रहा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब दूसरा पैराबोला जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 1, ये हो गया, और x का मान -1 रखते हैं तो भी y का मान 1 होता है। तो एक तो ये पैराबोला हो गया, और दूसरा जो जा रहा है ऐसे जा रहा है। एक पैराबोला जो है ऐसे जा रहा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो जा रहा है ऐसे जा रहा है। तो दो पैराबोला बन रहा है, एक तो बन रहा है इस तरह का, और एक बन रहा है ऐसे। ये 1 1 पे कट कर रहा है, ये 0 0 पॉइंट है, ये पॉइंट जो है 1 1 है। तो हमको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम बेस एंड कट ऑफ द सरफेस z। अब z ये जो बन रहा है, ये जो बेस बन रहा है, यही बेस बनते बनते हुए ये आगे चला जा रहा है। अब इसको जो है z इक्वल टू 0, ये प्लेन हो गया, एक प्लेन हो गया, दूसरा प्लेन
इसको जो है ऐसे कट कर रहा है। ये जो बन रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल टाइप का जो बन रहा है, ये वाला पार्ट यही आगे बढ़ते हुए चला जा रहा है। इसको पहला प्लेन जो है ब्लैक बोर्ड वाला प्लेन जेड इक्वल टू 0 कट कर रहा है, दूसरा प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 कट कर रहा है। तो उससे जो वॉल्यूम वॉल्यूम बनेगा उसका वॉल्यूम का मान निकालना है। तो दो पैराबोला कट कर रहा है इस तरह से, ये ट्रायंगुलर पोर्शन जो बन रहा है बेस, यही बेस आगे चलता चला जा रहा है। ये एक्स वाई का प्लेन है, जेड इक्वल टू 0 ये प्लेन है, और उससे जो एक प्लेन ऐसे टच कर रहा है इस ट्रायंगुलर पोर्शन जो बनते हुए चला जा रहा है, उससे जो वॉल्यूम बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम अब लिमिट लिखेंगे, जेड वेरीज फ्रॉम जेड जो वेरी कर रहा है, जेड वेरीज कर रहा है, जेड इक्वल टू 0, जेड ये प्लेन से जेड इक्वल टू 0 और इस प्लेन तक, तो जेड इक्वल टू 0 टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, मतलब जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये वेरी कर रहा है। अब ये 0 टू 1 है, तो इसको इसमें ये स्ट्रिप लेना पड़ेगा, ये स्ट्रिप लेंगे तो y जो वेरी करेगा, y वेरीज फ्रॉम ये कर्व से लेके ये कर्व तक वेरी कर रहा है। मतलब ये कर्व का इक्वेशन, ये कर्व का इक्वेशन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y जो वेरी कर रहा है रूट x से लेके y, कर्व का इक्वेशन वाई स्क्वायर है, तो y इक्वल टू हो जाएगा रूट x यहाँ पे, तो y वेरीज कर रहा है y इक्वल टू रूट x टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस कर्व पे। ये कर्व जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, और ये कर्व जो है ये कर्व जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, और ये कर्व जो है x इक्वल टू वाई स्क्वायर का है। तो ये कर्व का इक्वेशन, ये जो पैराबोला बन रहा है, ये y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और ये जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसके अनुसार वेरी कर रहा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तक वेरी कर रहा है y, और x जो है वेरीज कर रहा है, x वेरीज फ्रॉम 0 टू 1, x को कांस्टेंट रखेंगे। अब ये स्ट्रिप लेंगे, तो ये स्ट्रिप में ये नीचे वाला जो लिमिट होगा y का इस कर्व के अनुसार वेरी करेगा, ऊपर वाला लिमिट जो है इस कर्व के अनुसार वेरी करेगा। तो ये कर्व का इक्वेशन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y इक्वल टू रूट एक्स यहाँ पे पॉइंट होगा, और यहाँ पे इस कर्व के अनुसार वेरी करेगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पॉइंट होगा, तो y इक्वल टू रूट एक्स से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तक वेरी करेगा, और x वेरी करता है 0 टू 1। अब लिमिट निकाल लिए तो वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 0 टू 1, y जो है रूट एक्स से एक्स स्क्वायर तक वेरी कर रहा है, और z जो वेरी कर रहा है 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसलिए z को पहले इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसके बाद y को करेंगे, यहाँ 0 वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म है, तो x को सबसे बाद में इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका मान हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल 0 टू 1
रूट ओवर एक्स टू एक्स स्क्वायर और इसका मान हो जाएगा जेड। लिमिट लगाएंगे 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा। तो ये मान हो जाएगा 0 to 1 रूट एक्स टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, डी वाई से इंटीग्रेट करेंगे तो इसको फिर हो जाएगा 0 to 1 वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा देंगे रूट एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये dx, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 to 1, y का मान पहले एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स 4 बाय 2 माइनस रूट एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स टू दी पावर 3 बाय 2 प्लस एक्स बाय 2, 2 टैक का मान रखते हैं dx, ये हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स 4 बाय 2 माइनस एक्स टू दी पावर हाफ प्लस एक्स टू दी पावर 3 बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 dx, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मान हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 माइनस एक्स 5 बाय 5 माइनस 3 बाय 2 भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 बाय 3 एक्स टू दी पावर 3 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 प्लस 1 5 बाय 2, तो ये भाग देंगे तो 2 बाय 5 एक्स टू दी पावर 5 बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4। अब लिमिट डालेंगे 0 to 1, तो इसका मान हो जाएगा 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 5 माइनस 2 बाय 3 प्लस 2 बाय 5 प्लस 1 बाय 4, ये हो जाएगा। 1 बाय 4 1 बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा रूट एक्स को जो है इंटीग्रेट किए तो एक्स टू दी पावर 3 बाय 3 2 बाय 3 हो गया, ये 5 बाय 2 2 बाय 5 हो गया, एक्स टू दी पावर 5 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 4 1 बाय 4 1 बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 5 3, इसका 1 बाय 3 ये 15 एलसीएम होगा, 3 5 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 6, ये हो जाएगा 3 बाय 15, तो हो जाएगा 1 बाय 5, तो इसका वॉल्यूम निकल गया 1 बाय 5। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम निकल गया 1 बाय, तो इस तरह से x5 बाय 5, ये x4 पहले से नीचे में 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो माइनस x5 बाय 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय 3।
तो इसका मान थोड़ा अलग आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 माइनस 3 माइनस 20 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 10 22 माइनस 23/30, तो -1/30 ये आ जाएगा। इसका मान जो आ जाएगा -1/30 आ जाएगा। तो इस तरह से चौथा का वॉल्यूम, ये जो है दो पैराबोला था, एक पैराबोला ऐसे जा रहा है और दूसरा पैराबोला ऐसे जा रहा है। उससे जो ट्रायंगल बन रहा था, वो ट्रायंगल ये z=0, ये xy प्लेन है, तो z=0 से लेके एक दूसरा प्लेन ऐसे करके x + y + z=1 कट कर रहा था। तो ये ट्रायंगल प्लस ये जो प्लेन कट किया ब्लैक बोर्ड के से, जो ये प्लेन कट किया, z का लिमिट वहाँ से यहाँ से उस प्लेन तक हो जाएगा। तो उसका जो वॉल्यूम निकला, इस तरह से जो सरफेस बना दो पैराबोला के कट करने से, और z=0 ब्लैक बोर्ड वाला प्लेन और दूसरा प्लेन जो ऐसे कट कर रहा है x + y + z=1, उससे जो वॉल्यूम निकला उसका मान इस तरह से लिमिट बैठा के करेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम का मान। अब पांचवा देखते हैं। इवेलुएट डेल डॉट एफ, ये डाइवर्जेंस है और इसको कर रहा है डेल डॉट एफ को भी वॉल्यूम में क्या वैल्यू आता है। तो पहले तो एफ का मान जो दिया हुआ है, एफ वेक्टर का मान, कोई वेक्टर फील्ड है, वो जो वेक्टर फील्ड है 5x - 3y² z i माइनस प्लस जो है -5y² प्लस 3z² xj प्लस x³ प्लस 2xz k। इससे कोई वेक्टर फील्ड है या कोई स्पेस में हर एक पॉइंट पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन किसी स्पेस में, किसी एरिया में हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, या उसको कह सकते हैं वेक्टर फील्ड है f इतना। तो f डॉट डेल डॉट f निकालना है पहले, और उसको इंटीग्रेट करना है पूरा वॉल्यूम में। और वॉल्यूम का मान जो दिया हुआ है x = 0, y = 0, प्लेन जो दिया हुआ है x + x = 0, y = 0, z = 0 और x + y + z = 1, ये प्लेन दिया हुआ है। ये चारों प्लेन से वो जो वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड में ये चारों प्लेन से जो वॉल्यूम बन रहा है, वेक्टर फील्ड के अंदर ये जो वॉल्यूम बन रहा है उसमें कितना वेक्टर है उसका मान निकालना है। इस वेक्टर फील्ड में 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई वेक्टर फील्ड है इस तरह से, और उसके अंदर कोई वॉल्यूम जो बन रहा है ये चारों प्लेन के कट करने से, उस वॉल्यूम में कितना वेक्टर है उसका मान निकालना है। वॉल्यूम इंटीग्रल का वही मतलब होता है। तो पहले हम डेल डॉट एफ का मान निकालेंगे। ये हो जाएगा डेल का मान डेल बाय डेल एक्स 5x² माइनस इसका 3y² z
आई प्लस माइनस 5y² 3z² x जे प्लस x³ प्लस 2xz के ये होगा प्लस डेल y 5x² माइनस 3y² आई कैप प्लस माइनस 5y² प्लस 3z² x जे कैप प्लस x³ प्लस 2xz के कैप ये होगा प्लस डेल बाय डेल डेल है तो इसका जो है डेल डॉट एफ है ये है डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स आई डॉट डेल वाई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल वाई डेल के डॉट इतना है ये डेल डॉट एफ है तो इसको पहले इसको फिर से और एक स्टेप बढ़ा दिए तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स 5x² माइनस 3y² आई के साथ आई का डॉट होगा तो ये हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स 5x² माइनस 3y² जेड प्लस ये जे के साथ आई का डॉट होगा तो डेल इतना हो गया। अब जे के साथ जे का डॉट होगा तो माइनस 5 y² प्लस 3z² x डेल वाई प्लस डेल वाई डेल z x³ प्लस 2x बाकी सब टर्म आई डॉट जे 0 हो जाएगा आई डॉट के 0 हो जाएगा जे डॉट जे सिर्फ रहेगा डेल बाई डेल वाई इतना के डॉट के वाला यहाँ रहेगा डेल वाई डेल जेड इतना हो जाएगा तो ये हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स करेंगे वाई जेड कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x 5x है x² नहीं है ये 5y है y² नहीं है y² नहीं है ये है ये हो जाएगा इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स y² जेड वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 ये माइनस 5 y वाला डेल वाई ये टर्म 0 हो जाएगा प्लस डेल वाई डेल जेड इसको करेंगे x³ 0 हो जाएगा 2x बच जाएगा 2x तो डेल डॉट एफ का मान जो निकल गया 2x निकल गया। अब ये इसको इंटीग्रेट करेंगे इस वॉल्यूम में तो हमको जो निकालना है अब ये जो प्लेन दिया हुआ है ये x ये y और ये z है तो ये z इक्वल टू 0 प्लेन है ये x इक्वल टू 0 प्लेन है ये y इक्वल टू 0 प्लेन है तो इस तीनों प्लेन में ये कट कर रहा है कौन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 कोई प्लेन कट कर रहा है 0 1 0 0
तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स बाय वन प्लस जेड बाय वन इक्वल टू जीरो। तो ये प्लेन जो है कट कर रहा इन तीनों प्लेन को। तो ये 1 0 0 पे कट करेगा, यहाँ पे 0 1 0 पे कट करेगा, y एक्सिस को z एक्सिस को 0 0 1 पे कट करेगा। तो ये प्लेन जो कट कर रहा है इस तरह से कट कर रहा है, तो उससे जो वॉल्यूम बनेगा, मतलब ये x मान लें, इसको y मान लें और ये z मान लें। यहाँ पे 1 0 0 है और ये है 0 1 0। तो इस तरह से जो प्लेन कट कर और प्लेन जो जा रहा है, ये प्लेन जा रहा है, तो ये प्लेन जो कट कर रहा है उसके कारण ये ट्रायंगल जो बढ़ते हुए चला जा रहा है, ट्रायंगल बढ़ते हुए चला जाएगा और z इक्वल टू 0 से जाएगा इस प्लेन तक जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 तक। तो वहां पे जो कट करेगा, जो वॉल्यूम बनेगा, उस वॉल्यूम का इस वेक्टर फील्ड में रखेंगे तो उसमें कितना वेक्टर इंक्लोज्ड होगा उसका मान निकालना है। तो देखते हैं। तो अब लिमिट रखते हैं, तो जेड वेरीज हो जाएगा फ्रॉम, ये प्लेन है, ब्लैक बोर्ड का प्लेन से ये कट कर रहा है, यहाँ पे कोई प्लेन कट कर रहा है तो उस प्लेन तक जा रहा है। प्लेन का नाम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, तो z इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस जेड फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और y वेरीज करेगा z जो है ये प्लेन से, ये प्लेन यहाँ पे देखने का है, ये प्लेन से z इक्वल टू 0 ये प्लेन है, इससे जाएगा एक प्लेन जो कट कर रहा है इस तरह से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, वहाँ तक जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड 1 जो कट कर रहा है उस प्लेन तक जाता है, तो z का लिमिट ये हो जाएगा y वेरीज फ्रॉम। अब y जो वेरीज कर रहा है इस लाइन के अलोंग इस ट्रायंगल को देखेंगे तो इसका इक्वेशन जो है, इसी को यहाँ पे लिखे हैं, इसका इक्वेशन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, मतलब ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 है इसका इक्वेशन। इंटरसेप्ट फ्रॉम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये जो होगा यहाँ पे z इक्वल टू 0 है, यहाँ पे z इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। यही इस लाइन का इक्वेशन है, लाइन कनेक्टिंग 0 1 0 टू 1 0 0, या उसको लगते हैं 0 1 टू 1 0, लाइन पॉइंट कनेक्टिंग 0 1 टू 1 0, उसका इक्वेशन होगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो y जो वेरी कर रहा है, ये स्ट्रिप लेंगे, ये स्ट्रिप लेते हैं, या यहाँ पे ये स्ट्रिप लेंगे, दोनों एक ही बात है। तो y वेरी कर रहा है 0 से 1 माइनस एक्स तक, इस लाइन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है y, तो y वेरी फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स, और x वेरीज फ्रॉम 0 टू 1, 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, 0 टू 1, 0 से लेके 1 तक वेरी, दोनों इसी को यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो मेरा ये लिमिट निकल गया कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो आराम से वॉल्यूम इंटीग्रल भी निकल जाएगा। अब डेल डॉट एफ डी वी का मान हो जाएगा भी, लिमिट लगाएंगे 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये 0 टू 1 माइनस एक्स और 0 टू 1, ये हो जाएगा 2x dx 2x dz। पहले z को करेंगे
क्या कि जेड का ज़्यादा वेरिएबल है तो डी जेड डी वाई, फिर डी वाई का ज़्यादा वेरिएबल है, उसके बाद डी वाई का वेरिएबल है, एक वेरिएबल का है, ये दो वेरिएबल का है तो दो वेरिएबल का पहले करेंगे जेड का, जेड के रिस्पेक्ट में, एक वेरिएबल का है तो वाई का उसके बाद करेंगे, और एक्स का जीरो वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है 0 से 1, तो इसको सबसे बाद में करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स 2x dz 2x z, ये लिमिट लगाएंगे 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये dy dx हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 2x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई डी एक्स। अब इसका मान हो जाएगा, फिर डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा 0 to 1 2x वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, ये लिमिट लगाएंगे, ये 0 to 1 माइनस एक्स है dx, ये होगा। अब मिटाते हैं, तो इसका मान हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू ये एफ डॉट डी वी, या ये था डेल डॉट एफ भी डी वी इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल डॉट एफ डी वी, तो ये हो जाएगा डेल डॉट एफ डी वी का मान हो जाएगा 0 to 1 2x वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, ये लिमिट है 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये है। तो ये हो जाएगा 0 to 1 2x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये सबका dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 0 to 1 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर dx 0 to 1। अब 2x कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो आ रहा है ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x वाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे 2x वाई स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा।
2x² y माइनस 2xy² बटा 2 हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, xy² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस x इंटू इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x माइनस x³ प्लस प्लस 2x²। ये हो जाएगा 2x माइनस 2x² 2x माइनस तो ये हो जाएगा 0 to 1 2x माइनस 2x² माइनस 2x² प्लस 2x³ माइनस x माइनस x³ प्लस 2x² dx। ये हो जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं। ये 2x, तो ये हो जाएगा 0 to 1, ये 2x² कैंसिल, 2x माइनस x, तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस x³ माइनस 2x² माइनस 2x² और माइनस x 2x, तो ये हो जाएगा प्लस x dx। तो ये हो जाएगा x4/4 माइनस 2x2/3 प्लस x²/2 0 to 1। तो इसका मान हो जाएगा 1/4 माइनस 2/3 प्लस हाफ। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ 12 एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 8 प्लस 6, तो 1/12। तो इसका वॉल्यूम निकल, इसका जो डेल डॉट एफ dv और जो सरफेस था तीनों प्लेन के टकराने से, ये चारों प्लेन के कट करने से जो वॉल्यूम बन रहा था, ये z = 0, x = 0, y = 0 पे एक प्लेन कट कर रहा था। उस प्लेन के कट करने से जो वॉल्यूम बन रहा था, वो वॉल्यूम को इस वेक्टर फील्ड में रखने के बाद जो डेल डॉट एफ वेक्टर फील्ड में रखने के बाद जो डाइवर्जेंस हो रहा था, डेल डॉट एफ जो होता है डाइवर्जेंस होता है, डेल, यदि डेल डॉट एफ का मान आया कितना 2x dv, तो उस वेक्टर फील्ड में, इस वेक्टर फील्ड में डेल डॉट जो वॉल्यूम इनक्लोज्ड है, जो वॉल्यूम बन रहा था चारों प्लेन से, x = 0, y = 0, z = 0, इस तरह से ट्रेंगुलर जो वॉल्यूम बन रहा था ये बढ़ते हुए चला जाएगा। ट्रेंगल को फिर ये एक प्लेन कट कर रहा था, उसके कारण जो वॉल्यूम बन रहा था, उस वॉल्यूम में कितना वेक्टर इंक्लूड होगा, डेल डॉट एफ dv। डेल डॉट एफ का मान आता है 2x, तो उसका मान जो निकल गया, तो ये हो गया। अब डेल डॉट एफ जो होता है डाइवर्जेंस होता है, डेल डॉट एफ डाइवर्जेंस है, तो मतलब कितना वेक्टर निकल रहा है उस वॉल्यूम में,
उसका मान जो है आ गया कितना 1/12। डेल डॉट टाइप का है कि कोई डाइवर्जेंस निकालते हैं तो कितना वेक्टर उस एरिया से निकल रहा है उस वेक्टर फील्ड में, उसका मान होता है। तो इस वॉल्यूम में इतना वेक्टर जो है निकल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है 1/12, उसका मान निकल गया। इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह चीज को जो है ना पूरी तरह से गौर से डीप में सोचना चाहिए, उसका क्या मतलब है, क्या कर रहा है। डीप में सोचने के बाद सारा चीज आसान हो जाता है। थैंक यू।